कबीर। अरे कबीर, तूने अंकल से ऐसे बात की, अंकल तेरे ऊपर गुस्सा हो गए। कबीर ने धीरे से टेबल पर रखी चाबी उठाई। उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही थीं और वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, कमरा नंबर 217 की तरफ। अंकल, क्या आपने कबीर को कहीं देखा है? 12:17। हर हॉस्टल में एक ऐसा कमरा होता है जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन कोई उसका नाम नहीं लेता। ये कहानी है आरव और कबीर की। दो दोस्त। आरव एक साधारण सा लड़का है, पतला सा शरीर, आंखों में हल्का सा डर और चेहरे पर एक मासूमियत। कबीर आरव से बिल्कुल अलग है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड, कॉन्फिडेंट चले। कबीर हर चीज को मजाक में लेता है। नया इंजीनियरिंग हॉस्टल, पुरानी बिल्डिंग और सेकंड फ्लोर का लास्ट रूम नंबर 217। हॉस्टल शहर से थोड़ा बाहर था। बिल्डिंग पुरानी, पेंट उतरा हुआ, कॉरिडोर में ट्यूब लाइट हर 5 सेकंड में ब्लिंक करती थी। फिर दो दोस्त रविवार की शाम अपने गांव से हॉस्टल जाने के लिए रास्ते पर निकल पड़े। ये हॉस्टल बहुत पुराना हो चुका है और पता नहीं क्यों अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा है। अरे क्या हुआ तुझे? इतना डर क्यों रहा है? मैं हूं ना, तेरा दोस्त कबीर। जब तक मैं साथ हूं तुझे कुछ नहीं होगा, समझा? हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा दोस्त, इतना डर क्यों रहा है? आ मेरे साथ। ठीक है, चलो। बस मेरे पीछे आओ। हाँ, चल रहा हूँ। फिर दोनों धीरे धीरे हॉस्टल के अंदर चल पड़े। हॉस्टल के अंदर एक वार्डन रहती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हर चीज पर नजर रखती है। अंकल, हम दोनों आ गए हैं। हाँ, दिख रहा है। आने में रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी कैसे होगी? मैं हूं ना साथ में, कुछ भी नहीं हुआ, ना और होगा। क्या तुम बहुत होशियार लड़के हो क्या? ठीक है, बातें बहुत हो गई, अब कमरे में चलो। जब आरव और कबीर वार्डन के ऑफिस में खड़े थे, वार्डन ने सिर्फ एक लाइन बोली, सेकंड फ्लोर के लास्ट रूम में ज्यादा शोर मत करना। कबीर हंसता हुआ बोला, क्या वहां भूत रहते हैं? वार्डन ने जवाब नहीं दिया, बस चाबी टेबल पर रख दी। रूम नंबर 217। वार्डन ने बस इतना ही कहा और बिना पीछे मुड़े धीरे धीरे वहां से चला गया। तूने अंकल से ऐसे बात की, अंकल तेरे ऊपर गुस्सा हो गए। हाँ, गुस्सा तो हुए, लेकिन कुछ नहीं होगा, चल अंदर आजा। फिर कबीर ने धीरे से टेबल पर रखी चाबी उठाई। उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही थीं और वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, कमरा नंबर 217 की तरफ। ये कैसे हो गया? बिना चाबी के दरवाजा कैसे खुल गया? शायद अंदर खिड़की से हवा लगी होगी, इसलिए दरवाजा खुल गया होगा। सब ठीक है, लेकिन ये धुआं कहां से आ रहा है? कुछ अजीब नहीं लग रहा तुझे? कुछ नहीं है, बेकार में तू डर रहा है, आजा अंदर। फिर दोनों कमरे के अंदर जाने लगे। अंदर 2 बेड्स, एक स्टडी टेबल और कोने में एक बड़ा वुडन कबर्ड। आरव की नजर गई दरवाजे के अंदर वाले साइड पर स्क्रैच मार्क्स, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खुरचा हो। कितना अच्छा बेड है, बहुत मजा आ रहा है।
तुझे मजा आ रहा है, लेकिन मुझे यह कमरा अजीब लग रहा है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा। अपना बकवास बंद कर और बहुत रात हो गई है, सो जा। रात आई। 12:16 AM। रूम में सिर्फ फैन की आवाज। 12:17 ट्यूबलाइट ब्लिंक, फिर बंद। अंधेरा। और उस अंधेरे में एक हल्की सी आवाज, तुम आ गए। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। कबीर, उठ जा कबीर। क्या हुआ? इतना चिल्लाकर मुझे क्यों उठाया? तूने सुना नहीं? कमरे में कोई और भी भयानक आवाज कर रहा था। पागल हो गया क्या? सोने दे भाई, बकवास बंद कर। कबीर, सच में भाई, मैंने सुना है, कोई बात कर रहा था। ठीक है, इस बारे में कल सुबह देखेंगे, अभी सो जाओ। सुबह हुई, सब कुछ ठीक था। आरव ने कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अंदर खतरा हो सकता है, लेकिन तूने मेरी बात सुनी ही नहीं। क्या बोल रहा है तू? सच में कल कोई आवाज आई थी क्या? मैंने खुद अपने कानों से सुना है भाई। शायद कोई था। ठीक है भाई, आज रात ध्यान से देखेंगे कि सच में कोई था या नहीं। फिर से आज रात 12:16 पर वही हलचल हुई, लेकिन इस बार वो घर के कोने में खड़ा था और धीमी डरावनी आवाज में बोला, भाई वो क्या था? मुझे बहुत डर लग रहा है। थोड़ी देर बाद अलमारी से धुआं निकलते हुए फिर कोई आवाज आई। कबीर सामने गया। वहां कौन है? फिर दो सफेद आंखें। कौन है? सामने आओ। एक लड़का हॉस्टल यूनिफॉर्म में, गर्दन टेढ़ी, चेहरा सफेद। वो सीधा आरव को देख रहा था। कबीर चीखा। लाइट फट से बंद। कमरा पूरा अंधेरा हो गया। तभी दोनों बहुत डर गए और आरव बोला, मैंने तुझे पहले ही कहा था, इस कमरे में कोई और भी है और वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। फिर अब क्या होगा भाई? मुझे बहुत डर लग रहा है। रात तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन सुबह कबीर गायब था। बेड खाली, फोन जमीन पर, दूर, अंदर से लॉक। सुबह होते ही कबीर कहां चला गया? क्या कबीर बाथरूम गया है? कबीर, कहां हो तुम? कबीर? अरे कबीर! आरव अब बिल्कुल अकेला था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो घबराते हुए वार्डन के पास जाने लगा। अंकल, क्या आपने कबीर को कहीं देखा है? नहीं, क्या हो गया? सुबह से वो दिखाई नहीं दे रहा, कमरे में भी नहीं है। हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, शायद वो घर चला गया होगा। बस इतना बोलकर वार्डन वहां से चला गया। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। कबीर ऐसे बिना बताए कभी घर नहीं जाएगा। सच जानने के लिए आरव ने हॉस्टल का सीसीटीवी चेक किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं था, जैसे कबीर कभी वहां था ही नहीं। ये देखकर आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई और उसका डर अब और भी बढ़ गया।
फिर आरव ने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड देखे। उसे पता चला कि 10 साल पहले रूम नंबर 217 में एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था और उस स्टूडेंट का नाम था कबीर गुप्ता। ये देखते ही आरव के होश उड़ गए, क्योंकि उसके दोस्त का पूरा नाम भी कबीर गुप्ता ही था। फिर आरव परेशान होकर कमरे में चलने लगा। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई उसे चुपचाप देख रहा हो। मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे इस हॉस्टल से निकलना होगा। रात हो गई और आरव सो गया। कुछ समय बाद जब फिर से 12:17 हुए तो फिर से आवाज आई। ये देखकर आरव डर गया। डर की वजह से उसके शरीर से पसीना निकलने लगा। मिरर पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी। आरव डर के मारे वहीं जम गया। उसी समय कबर्ड धीरे धीरे खुला। क्रीक, अंदर से वही लड़का बाहर आया। टेढ़ी गर्दन, सफेद आंखें, वो सीधा आरव को देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, कबीर, इसे ले आओ। आरव का दिल जैसे रुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास कबीर खड़ा था, लेकिन कबीर की आंखें भी अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, मैंने मना किया था, कबर्ड मत खोलना। आरव घबराकर पीछे हटने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। तू कबीर नहीं है। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने धीरे से कहा, मैं कभी कबीर था ही नहीं। कभी अचानक आरव को एक बात याद आई। जब वो हॉस्टल में आया था, लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और वार्डन ने भी सिर्फ एक ही बात कही थी, इस बार ज्यादा देर मत रुकना। कुछ समय बाद कबीर आरव के पास आता है और धीरे से कहता है, रूम नंबर 217 कभी खाली नहीं रहता। और उसी दिन से पूरा हॉस्टल बंद हो गया। आरव भी अब कबीर की तरह बन चुका था। अब दोनों हॉस्टल के अंधेरे गलियारों में साथ साथ घूमते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई नया इंसान इस हॉस्टल में आए। पूरा अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद हॉस्टल के कॉरिडोर में 2 परछाइयां चल रही थी, एक आरव और उसके साथ कबीर। दोनों की चाल धीमी थी, जैसे उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे हों। उनकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अब दोनों रूम 217 के अंदर रहते हैं और इंतजार करते हैं किसी नए स्टूडेंट का, जो गलती से रूम 217 का दरवाजा खोल दे, क्योंकि रूम 217 कभी खाली नहीं रहता। हर साल कोई ना कोई वहां रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है।